राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब पितृपक्ष जो है वो कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष जो है वो सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध की सबसे अहम और आखिरी तिथि मानी जाती है। इस बार ये तिथि दोस्तों 17 सितंबर गुरुवार के दिन पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पितरों की मृत्यु की तिथि पता नहीं होती है, ज्ञात नहीं होती है, तो उन्हें सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन पितरों के निमित्त अगर हम कुछ काम करते हैं, प्रयोग करते हैं या साधनाएं करते हैं तो उनका करने से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो दिन होता है वो पितरों को तर्पण करने का अंतिम दिन होता है। इस दिन पितृ जो है वो पितृलोक में चले जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। यह पितरों की विदाई का दिन होता है। इस बार की गुरुवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की अमावस्या पितृ अमावस्या कहलाती है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है। पितृलोक से आए हुए पितृ जन अपने पितृलोक वापस लौट जाते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि से पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने पुत्र पौत्रों परिवारों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि शुभ मुहूर्त शुरू होगी। अमावस्या तिथि जो है वो 17 सितंबर के दिन पड़ रही है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार का दिन पितरों के विसर्जन के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन पितरों को विदा करने से पितृदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये मोक्ष देने वाले भगवान विष्णु जी का पूजा का दिन माने जाते हैं। इस कारण सर्वपितृ अमावस्या का दिन पितरों का विसर्जन विधि विधान से हमें किया जाना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को विदा करते हैं, उसके पितृदेव उसके घर परिवार में खुशियां से भर देते हैं। जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, पुत्री प्राप्ति होती है, मांगलिक कार्यक्रम उन्हीं घरों में होते रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर आप शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां हैं जो खत्म होगी। आपके ऊपर अपने पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा, भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद आपको बना रहेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हमें इन दिनों में क्या करना चाहिए, कौन से काम कर लेना चाहिए जिससे हमारी परेशानियों का अंत होने लग जाता है। तो पितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर बिना साबुन लगाए स्नान करें और फिर साफ सुथरे कपड़े पहनें। पितरों के तर्पण के निमित्त सात्विक पकवान बनाएं और उनका श्राद्ध करें। शाम के समय सरसों के तेल के 4 दीपक जलाएं। इन्हें घर की चौखट पर रख देना चाहिए और एक दीपक लाएं, एक लोटे में जल लें। अब अपने पितरों को याद करें, उनसे ये प्रार्थना करें कि पितृपक्ष समाप्त हो गया है, इसलिए वह परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक में वापस चले जाएं। ये करने के बाद आपको जल से भरा हुआ लोटा और दीपक को लेकर पीपल की पूजा करने जाएं, जहां भगवान विष्णु जी का स्मरण कर पेड़ के नीचे एक दीपक रखें। जल चढ़ाते हुए पितरों के आशीर्वाद की कामना करें और अपनी सारी परेशानियों को उनसे कहें, पितरों से कहें कि जो भी हमारी परेशानियां हैं वो अब आपके साथ लेकर जाएं, उनकी सारी परेशानी को ख़त्म कर दें। पितृ विसर्जन विधि के दौरान किसी से कोई बात आपको नहीं करनी चाहिए। और ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आपको सर्वपितृ अमावस्या का दिन बने भोजन को सबसे पहले कौवे, गाय और कुत्तों को अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि पितृदेव ये रूप धारण कर भोज करने आते हैं। कौवे को यमदूत माना जाता है। और ठीक इसी प्रकार दोस्तों, पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर पितरों के निमित्त घर पर बनाए हुए मिष्ठान व शुद्ध जल की मटकी पीपल के पेड़ के नीचे अपने पितरों के निमित्त रखकर वहाँ दीपक आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा के साथ अग्नि गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए और पितृपक्ष से संबंधित मंत्रों का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। और हो सके तो इस दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन चांदी से निर्मित वस्तुओं का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपनी संतानों को सुखी जीवन का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और पितृमोक्ष अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए चौमुख का दीपक रखें। यह दीपक सूर्यास्त के बाद घर की छत पर रखें और ध्यान रखें आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में पूजा करने वाले स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी सभी सुखों की जो है
प्राप्ति भी होने लगती है। और अमावस्या के दिन आटे की गोलियां बनाकर किसी तालाब, नदी के किनारे जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियों का अंत होगा और मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। सर्वपितृ अमावस्या पर काली चिट्टियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके सभी पापों से जो है आपको मुक्ति भी मिलने लग जाएगी। और ठीक इसी प्रकार दोस्तों, पितृ विसर्जन अमावस्या की शाम को पितरों के निमित्त भोजन बनाकर एक पतल में रखें और फिर इस भोजन को किसी वर्त को खिलाएं। अन्यथा बबूल या पीपल के पेड़ की जड़ में उस भोजन को रखते भोजन रखते समय यह प्रार्थना करें कि पितृदेव आप ये भोजन खाकर तृप्त हो जाएं और हमारे घर से पितृ दोषों को दूर करें। ये उपाय करने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और ऐसे ही सर्वपितृ अमावस्या की शाम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की और दूसरा दीपक जलाकर मुख कर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनसे और अपने पितरों से प्रार्थना करें कि वह आपके घर से पितृ दोष को दूर करें। इसके बाद पितरों को जलेबी का भोग आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, आपको इन पितृपक्ष अमावस्या के दिन जिसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना यह है कि घर के आसपास पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही पुष्प, अक्षत, गंगा जल और काले तिल भी अर्पित करें। हाथ जोड़कर पूर्वजों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिस व्यक्ति के कुंडली में पितृ दोष हो वह गाय का दान करे तो बहुत ही लाभकारी होता है। आप चाहे तो गर्मियों का मौसम आया है तो जगह जगह पानी की घड़े रखा कर राहगीरों की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको दोषों से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, पितृ दोष को दूर करने के लिए आप चाहे तो पीपल और बरगद के पेड़ आप लगा सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से भी पितृ शांत रहते हैं और धीरे धीरे जो हमारे दोष होते हैं वह खत्म होते हैं। और दोस्तों, पितृपक्ष अमावस्या के दिन आप इन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र है ओम सर्व पितृ देवता भयो नमः। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो भी आपके पितृ जाते जाते आपके ऊपर प्रसन्न होते जाते हैं, आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, मात्र सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप ये उपाय कर लेते हैं, ये काम अपना लेते हैं तो आपके जिंदगी की सारी जुड़ी परेशानियां खत्म होने लगती हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलने लगता है। क्योंकि दोस्तों, ये सर्वपितृ अमावस्या जो होती है वो ये जो पितृपक्ष होते हैं ये साल में दोस्तों पितरों के निमित्त 16 दिन ही माने जाते हैं। तो इन दिनों में अगर हम पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं, खुश कर लेते हैं तो पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और जिससे वे प्रसन्न होकर हमारे जीवन में चली आ रही परेशानियों को खत्म करते हैं।